नमस्कार। माहुल नगर पंचायत में अंबारी रोड पे स्थित एक दुकान पर हूँ। ये ज्वेलरी की दुकान है और ये दुकान है संजय कुमार सोनी सन ऑफ स्वर्गीय संतलाल सेठ। बीते 14 अगस्त को यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है और वो इतने सातिराना तरीके से इनके जेवर पर हाथ साफ कर देता है कि जिसकी भनक दुकानदार को नहीं लगती। घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, लेकिन वो व्यक्ति इतना शातिर था कि उसने कैमरे की तरफ कभी मुँह ही नहीं देखा। हालांकि रोड की तरफ सामने सड़क है, दिखाई एक बार। सड़क पर दो थे, दो व्यक्ति थे, वो खड़े थे। जैसे ही वो चोरी करके निकला, वो तैयार थे पल्सर मोटरसाइकिल से और वो निकल चुके इधर अहरौला की तरफ घूम के गए। चलिए बात करते हैं, उनके बेटे हैं। क्या नाम है आपका? आलोक सोनी। आलू। जी कैसे घटना हुई और कब का? सर, ये घटना है 14 अगस्त को शाम 4:58 की। हमारे दुकान से अंबारी साइड पे लगभग 60 से 70 मीटर दूरी पर दोनों व्यक्ति वह बाइक से रुके, खड़े हुए। खड़े होने के बाद पहला व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था वह हैट लगाया हुआ था, काला टोपी लगा, तो आगे वाला व्यक्ति जो बाइक चला वो हेलमेट लगाया हुआ था। और पीछे वाला एक व्यक्ति है जो हैट लगा तो वो उतरता है, और पहला व्यक्ति जो बाइक चला रहा था वह आता है मेरे दुकान क्रॉस करके। मेरे दुकान से 10 मीटर आगे एक चाय की दुकान है, वहाँ पे वह खड़ा होता है, रुकता है बाइक लेकर, वहाँ पे हेलमेट लगा कर भी बैठता है, वो हेलमेट उतारता ही नहीं। उसके बाद पहला व्यक्ति जो पहले उतर जाता है वो आता है दुकान पर, और दुकान पर उस वक्त कोई उपस्थित नहीं था सिवाय पापा के। पापा बैठे हुए थे, वह पापा से बोलता है कि आपके पास सिल्वर रिंग है लेडीज़? तो पापा बोलते हैं हाँ है। तो आता है, पापा से बोलता है, तो पापा रिंग निकालते हैं, दिखाते हैं, वह एक रिंग पसंद करता है। पसंद करने के बाद पापा उसका दाम जोड़ते हैं, बताते हैं उसको, तो वह बोलता है कि ये एक 12 वर्ष की लड़की है, उसके लिए कान का बाल ही चाहिए। तो उसके बाद पापा गोल्ड का डिब्बा निकाल लेते हैं, गोल्ड का बॉक्स निकालते हैं जिसमें अदर भी ज्वेलरीज थे, और उसमें से बाली का डिब्बा निकालते हैं। डिब्बे से भी बाली वाला डिब्बा निकालते हैं, उसमें से 3 से 4 जोड़े थे, जिसमें से वह उसको दिखाते हैं। उसमें से वह मतलब एक डिज़ाइन पसंद करता है। पसंद करने के बाद बोलता है आप इसको तौलिए बताइए इसका दाम। तो पापा उसको तौलते हैं, तो फिर जो बाकी का अदर जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी निकाले थे तो उसको पापा रखने लगते हैं। तो पापा जो रखते हैं पापा, तो वो देखता है, तो बोलता है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या करके उसमें हाथ डालता है, जिसमें पापा बोलते हैं उसको कि यार लॉकेट है गले का। फिर वह बोलता है ये क्या है, करते-करते वह अपना हाथ ऐसे करता है जिसमें से 3 उँगली उसका इस प्रकार से रहता है, और वह अपने हाथ की सफाई से कैसे बूंदे का डब्बा जिसमें 8 जोड़े बूंदे रखे हो, तो किस हिसाब से अपने हाथ की सफाई से कैसे उठाता है, पापा को भनक तक नहीं लगता है। और ना ही वह व्यक्ति कुछ संदिग्ध कुछ लग भी नहीं रहा था, जिससे पापा को कोई भी शक नहीं था ऐसा कुछ होगा। वह अपने हाथ की सफाई से उठाता है और धीरे से उठाकर अपने जेब में रख देता है। रखने के बाद वह तुरंत ही ऊपर वाले जेब तत्काल में रखता है? नहीं, यहाँ साइड की पैंट में, अच्छा, पैंट। पैंट के जेब में, राइट साइड के जेब में रखता है, पीछे की जेब में रखता है। उसके बाद वह तुरंत तत्काल ही अपने जेब से पर्स निकालता है और 500 का नोट पापा को देते हुए बोलता है कि या आप 500 रुपये लीजिए, मेरे पास पैसे कम हैं, हम और पैसे लेकर आ रहे हैं। मतलब झांसे में खूब कायदे से। जी, जी। वह बोलता है कि हम और पैसे लेकर आ रहे हैं। पापा बोलते हैं उससे कि सामने पैसा निकलता है, आप जाकर निकाल लो। तो वह जैसे उठता है, स्लीपर पहनता है, और उसका जैसे ये उठता है तो जो उसका दूसरा व्यक्ति है उसको स्पष्ट देख रहा है। जैसे ही यह व्यक्ति पहला व्यक्ति उठता है, दूसरा व्यक्ति भी उतर कर अपना उठता है दुकान से, अपना बाइक चालू करता है, तैयार हो जाता है। फिर ये पहला व्यक्ति तत्काल काफ़ी तेज़ चलते हुए जाता है, बाइक पे बैठता है, उससे फरार हो जाता है ये लोग। इसके बाद आप लोग शासन प्रशासन के पास सूचना कब देते हैं? जैसे जब वह व्यक्ति को आने में थोड़ा विलम्ब होता है, समय लगता है, तो पापा को वो लगा कि उस व्यक्ति को अब तक आ जाना चाहिए था, तो उन्होंने अपना सामान मिलाया, जिसमें से बूंदे का डब्बा गायब मिला। तब उन्होंने तत्काल हमको बुलाया, हमने कैमरा चेक किया, हमको क्लियर हो गया कैमरा में देखने के बाद, हाँ, वह व्यक्ति लेकर वो भागा हुआ है। तो उसके बाद हम तुरंत बाइक उठाते हैं, 1 से 2 किलोमीटर दायरे में पूरा उसको हम देखते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, वो हमको दिखता नहीं, कहीं ना मिलता है। उसको हम तत्काल आते हैं घर पर, पापा को लिवा के तुरंत ही जाते हैं चौकी इंचार्ज के पास माहौल में, उनसे वह बताते हैं हमारे साथ जो घटना घटित हुई उसको हम बताते हैं। उसके बाद तत्काल वहाँ से पुलिस वाले आते हैं, हमारे यहाँ के लगे कैमरों को, दुकान में लगे कैमरों को वह देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे वहाँ नगर पंचायत का भी कैमरा लगा हुआ, वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे देखने के बाद वो उनको ये देखते हैं कि वो फुल पैर रोड पर अहरौला साइड जाते हुए देखा गया था। उसके बाद
पुल पर रोड पर एक रफ़ी मार्ट है, जहाँ पर जहाँ के कैमरे पे वह स्पष्ट दिखता है कि वह फुल पर रोड पर मुड़ा हुआ है। जी। फिर वहीं तक उन्होंने कैमरा चेक किया, उसके बाद हमसे बोला जाता है कि आप जाइए, हम आपको बुलाएँगे काम रहेगा तो। काम आपका अगर ज़रूरत पड़ेगा आपको बुलाएँगे, वहाँ से हमको पुलिस वाले अपने घर भेज देते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद से आज 16 अगस्त है, शाम हो गया है, एसओ आए कि नहीं और एसओ यहाँ पर आए? जी नहीं, अभी तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुआ, ना ही वो आए और अभी आप लोग के आने के बाद वहाँ से एक व्यक्ति पुलिस कर्मी एक आते हैं, वो बोलते हैं एसओ साहब आए हुए हैं, आप जाके मिल लो। तो हम कहे ठीक है, अब मीडिया वाले आए हैं तो हम उनसे बातचीत करके हम आते हैं। तो अभी तक हम गए नहीं, अब बात करके हम जाएँगे मिलने। क्या इसमें कुछ प्राथमिकी दर्ज हुई आपकी कुछ? सर तत्काल तो नहीं हुआ था, उसके बाद वो देखने-उखने के बाद काफ़ी 24-24 घंटे बीत चुके थे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो यहाँ-वहाँ हमको सब राय दिए, कोई हमसे कहा कि आप पहले एप्लीकेशन वगैरह दे दो, तो हमने एप्लीकेशन कल दिया था। कल एप्लीकेशन दिया और आज उन्होंने हमको यह बताया कि वहाँ के जो इंचार्ज थे, कौन था हम पहचान नहीं रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि हम आपका मुकदमा दर्ज कर देंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए घर पे। ना अभी तक हमको क्लियर भी नहीं उन्होंने किया है कि नहीं किया है, ना हमको कोई स्लिप-विलिप कुछ नहीं मिला। बस उन्होंने अभी यही आश्वासन दिया हम आपका मुकदमा दर्ज कर लेंगे। क्या इस मामले में पुलिस क्या ज़्यादा शिथिलता बरत रही है? जी। आपको लग रहा जी, है? उन्होंने तत्काल बस वही जो कैमरा चेक किया वही तत्काल में वही किया, उसके बाद उन्होंने कोई वो नहीं किया। हम गए दौड़े तो उन्होंने यह बोला कि या इसमें कोई स्पष्ट नहीं दिख रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ये पूरा वाक़या आपने सुना कि सोचिए कि किस तरह से बेखौफ़ अंजाम देते हैं घटना को, उसके बाद आराम से वो हरौला और फूलपुर की तरफ निकल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में इसलिए उनका चेहरा नहीं आया क्योंकि उनकी पूरी ये प्लानिंग थी कि अगर हम कह रहे चेहरा हमारा दिखेगा तो हम पहचान में आ जाएंगे। सोचिए, अब वो बैठे हुए हैं, इनके पिताजी हैं, इन्हीं के साथ वो वारदात हुई है और वो उनको आशंका भी नहीं थी कि ग्राहक जो होते देवता का रूप होते, भगवान मानते हैं कस्टमर को, और दुकानदार को इतनी शंका भी नहीं रहती। लेकिन अगर कोई शातिर, कोई टप्पेबाज, कोई उचक्का आता है तो वो अपने अलग अलग नए नए तरीके ईजाद करता है इस तरह की चोरी करने में। हालांकि अभी अमौला पुलिस का क्या कहना है इसमें, वो भी देखा जाएगा। और अभी ये जा रहे हैं पुलिस चौकी, जाएंगे या सो खुद आएंगे यहाँ? क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो वारदात हुआ है, उसको संज्ञान में लिया जाए और हमारे साथ इंसाफ़ किया जाए और जिसने यह किया है उसको जल्द से गिरफ़्तार किया जाए और हमारा जो भी सामान है हमको बरामद कराया जाए। चलिए, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, दुकानदार देख रहे हैं मेरी वीडियो तो सतर्क रहिए। ज़रूरी नहीं कि ज्वेलरी की दुकान पे हर चीज़ में जो चक्कागिरी, ठग, टप्पेबाज आते रहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।